हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बड़ी सुंदर बात कही गई कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम भरत के वंशज हो? क्या पहचान है तुम्हारी कि तुम सनातनी हो? क्या पहचान है तुम्हारी कि तुम हिंदू हो? किससे पहचान होगी तुम्हारी? शास्त्र ने कहा गीता गंगा च गायत्री गोविंद हरदि वर्तते। गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद जिसके हृदय में निवास करते हैं। चतुर गगान संयुक्त, जो इन 4 गकारों से संयुक्त है, वही भारतीय है, वही सनातनी है, वही वैष्णव है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है। और हमारे यहाँ जब हिंदू की व्याख्या हुई सनातन परंपरा में, सन्यासियों में, संतों में, तो एक गा और जोड़ दिया। जो 5 गा से संयुक्त है वही हिंदू है, वही सनातनी है और वही वैष्णव है। अगर इन 5 में से एक भी तुम्हारे पास है तो तुम अपने आप को सनातनी कह सकते हो। किंतु क्या है? गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये चारों के चारों गकार हैं। 5वां कौन है? गाय। क्या बात है! जो सेवा करते हैं, जो मानते हैं, जिन्हें पता है। और ये सारे के सारे भगवान से डायरेक्ट निकले, सीधे निकले। कहां से आए हैं ये? कहां से निकले हैं ये? अगर इनका आप मूल स्रोत ढूंढेंगे तो आपको उपनिषदों में, आपको पुराणों में, भिन्न भिन्न शास्त्रों में अलग अलग रूप में आपको इनका संदेश भी मिलेगा और इनके मूल का भी पता चलेगा। ये पांचों के पांचों स्वयं परमात्मा के शरीर से निकले, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। भगवान का मुखामृत पीना है तो कानों से पियो, चरणामृत पीना है तो मुख से पियो, क्योंकि गीता अमृत है, वो सुनने के लिए है। गंगा अमृत है, वो चरणामृत है, पीने के लिए है। गायत्री अमृत है, वो जप करने के लिए है, पवित्रता के लिए है, आपके जीवन के दर्शन के लिए है, आपकी इहलोक में और परलोक में मुक्ति के लिए है। अच्छा ये बताइए कि गंगा भगवान के चरणों से निकली, गीता भगवान के मुख से निकली, ये गायत्री कहां से निकली? गायत्री कहां से आई है? अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको संकेत मिलेगा कि ये गायत्री भगवान के कंठ से निकली है, यानी जीभा के पिछले भाग से, पार्श्व भाग से। जीभा के अग्र भाग से सरस्वती निकली है और पीछे वाले भाग से, पार्श्व भाग से गायत्री निकली है। तो वो गायत्री भी कहां से आई है? अगर कंठ खराब हो जाए, अगर कंठ बैठ जाए तो आप बोल नहीं सकते। बोल सकते हो? कहां निवास है? जीभा के अग्र भाग में स्वाद है, रसना है, लेकिन पृष्ठ भाग में कौन बैठा है? इसलिए कहते हैं कि कंठ का देवता भी कृष्ण है। कहां से निकला? ये अमृत है। गीता मुख से निकली है, गंगा चरणों से निकली है, गायत्री जीभा के पृष्ठ भाग से निकली है, और गोविंद स्वयं गोविंद है। गायों के इंद्र सो गोविंद। किसने नाम दिया गोविंद? गोविंद नाम किसने दिया है भगवान को? गोविंद नाम, पीछे से आवाज आ रही है, इंद्र ने दिया है। इंद्र ने दिया है गोविंद नाम, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। स्वयं सुरभि ने दिया है ये नाम भगवान को। किसने दिया है? सुरभि है गोविंद। आपने हमारी इंद्र से रक्षा की, इसलिए ये इंद्र हमें पसंद नहीं आया। ये इंद्र तो हमारे मूल को ही नष्ट करना चाहता था, इसलिए हम आपको आज नया नाम देते हैं, गोविंद। जो गायों का इंद्र है वो गोविंद। गोपाल कहो, गोविंद कहो, बड़ा मधुर नाम है, इसलिए गोविंद हृदय वर्तते। गोविंद स्वयं गोविंद है,
सुरभि का गोविंद है, ये गायों का गोविंद है, ये गायों का इंद्र है। और गाय कहाँ से निकली है? ये सारे के सारे अमृत हैं वो। आजकल गाय पर बहुत जोर जोर से चल रहा है, जोर शोर से अभियान चल रहा है ना। आप भी उसमें सम्मिलित हैं कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि आप सनातनी है, आपकी पहचान है ये। गाय कहाँ से आई है? मुख से गीता आई है, चरणों से गंगा आई है, जीभा के पृष्ठभाग से गायत्री आई है। गोविंद स्वयं गोविंद है, गोविंद नाम उनको सुरभि ने दिया है। और ये सुरभि कहाँ से आई है? गायों की सारे जो वंशज हैं वो सुरभि से ही आए, सुरभि से ही निकले। कहाँ से आई है सुरभि? सुरभि भी भगवान के पृष्ठभाग से आई है। ये सारे के सारे चतुर गगार संयुक्ते पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। गीता की एक पंक्ति, एक अर्धाली या एक श्लोकार्ध भी आपको कंठ है तो आपकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। यही लोक में भी और परलोक में भी, यही लोक में इसका उपयोग करने से आप जीवन मुक्त होते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। और अगर आपके प्राण छूट भी जाएं और मरते समय अगर गंगा आपके मुख में है या गीता आपके मुख में है या गायत्री आपके मुख में है तो आपके लिए वैकुंठ का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। आपके लिए वैकुंठ का रास्ता खोलना ही होगा।